प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम पढ़ेंगे स्नातकोत्तर पूर्वार्ध तृतीय पत्र भारतीय दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन में निरूपित पुरुष का स्वरूप। इससे पूर्व हमने प्रकृति के स्वरूप पर विचार किया था। सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष दो परम तत्व हैं। यहाँ पुरुष के स्वरूप के विषय में विचार करेंगे। भारतीय दर्शन में जिसे आत्मा कहा जाता है उसे ही सांख्य दर्शन में पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस आत्मा के विषय में विभिन्न मत हैं। चार्वाक के अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है। वहाँ ये कहा जाता है शरीरमेव आत्मा मरणमेव मोक्षः। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा चेतना का प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य एवं चेतन द्रव्य है। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा स्वयं अचेतन है। जब इसका संपर्क शरीर, मन एवं इंद्रियों से होता है तब इसमें चैतन्य का उदय होता है। इस प्रकार यहाँ चैतन्य आत्मा का आकस्मिक गुण है। शंकराचार्य के अनुसार, वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित्त एवं आनंद स्वरूप है। भाट मीमांसकों के अनुसार आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जो अज्ञान से ढका हुआ है। सांख्य दर्शन का मत उपर्युक्त सभी मतों से भिन्न है। इसके अनुसार आत्मा शुद्ध चैतन्य है, प्योर कॉन्शसनेस है। यह चैतन्य आत्मा की सभी अवस्थाओं, जागृत, सुषुप्ति एवं स्वप्नावस्था में विद्यमान रहता है। पुरुष स्वयं चैतन्य से प्रकाशित होता रहता है और अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता रहता है। पुरुष शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि से भिन्न है। अतः यह अभौतिक है। यह निष्क्रिय और अकर्ता है। यह सदा ज्ञाता है, विषयी है, नोअर है। यह कभी ज्ञेय नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज यह नहीं बन सकता। यह त्रिगुणातीत है, अर्थात सत्व, रज एवं तम इन तीन गुणों से रहित है। यह नित्य है, अनादि है एवं अनंत है। सांख्य दर्शन में पुरुष अनंत माने गए हैं। यह देश और काल से परे है। इसमें सुख, दुख एवं मोहात्मकता, उदासीनता के भाव नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह गुण रहित है। इसके समर्थन में जो सांख्य कारिका में कुछ कारिकाओं का अवलोकन करेंगे। तस्मात् च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टित्वम अकर्तृत्वभावस्य। सांख्य कारिका की ये 19वीं कारिका है। इस कारिका में पुरुष के साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ, दृष्टित्व, अकर्तृत्व धर्मों का उल्लेख है। त्रैगुण्य आदि अविवेकिता, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनता, अप्रसवकारिता से सर्वथा विपरीत होने से इस पुरुष में कर्तृत्व के प्रति साक्षीपन, त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप कैवल्य, उपकार एवं अपकार की शक्ति से रहित होने से मध्यस्थता, अपने निर्लिप्त रूप के ज्ञान स्वरूप होने से दृष्टित्व तथा कर्तृत्व के अभावात्मक अकर्तृत्व प्रवृत्ति धर्मों की सिद्धि होती है। दूसरी कारिका का अवलोकन करें। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावद इव लिंगम गुण कर्तृत्वे अपि तथा कर्ता इव भवति उदासीना। ये सांख्य कारिका की 20वीं कारिका है, जिसमें इसे उदासीन बताया गया है। इसलिए पुरुष के संयोग से ही लिंग अर्थात मूल प्रकृति के साधक हेतु बुद्धि आदि अचेतन तत्व भी चेतन की तरह प्रतीत होते हैं। चेतनावद इव लिंगम तस्मात् संयोगात् अचेतनम लिंगम चेतनावद इव भवति इत्यर्थः। तथा कर्तृत्व के बुद्धि आदि रूप में परिणत सत्व, रज, तम गुणों से भी निहित रहने पर भी
उनके सन्निधानवश उदासीन पुरुष कर्ता की तरह सक्रिय प्रतीत होता है। अर्थात यह है कि पुरुष एवं प्रकृति के गुणों का एक दूसरे में प्रतिबिंब भाव पड़ता है, जिससे वे एक दूसरे के गुणों का आपस में आधान कर लेते हैं अविवेकवश। अर्थात पुरुष का प्रकृति से संयोग होने पर प्रकृति तथा पुरुष परस्पर एक दूसरे के गुणों का बिंब प्रतिबिंब भाव से आरोप कर लेते हैं और यहीं से सृष्टि चक्र प्रारंभ हो जाता है। पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है अंधे और लंगड़े के संयोग की तरह है, जिसके लिए कारिका है पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य अंगवंदवतु उभयोरपि संयोग तत्कृता सर्वः। अर्थात प्रकृति तथा पुरुष के उस संयोग संबंध के प्रयोजन हैं दर्शन एवं कैवल्य। प्रकृति अपने को पुरुष को दिखाना चाहती है प्रधानस्य दर्शनार्थम, तथा पुरुष को भी कैवल्य प्राप्त करना है पुरुषस्य कैवल्यार्थम। ये उन दोनों का परस्पर प्रयोजन है। अतः लंगड़े और अंधे के मेल की तरह इन दोनों में संयोग होता है और उसी संयोग से निखिल जगत की सृष्टि हुई है। पुरुष की सिद्धि में प्रमाण में कुछ तर्क हैं, कारिका से देखते हैं। जन्म मरण करणानाम प्रति नियमात अयुगवत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यात चैव। सांख्य कारिका की 18वीं कारिका है, जिसमें पुरुष बहुत्व की सिद्धि की गई है। पुरुष एक नहीं अनेक पुरुष हैं, ऐसा अनंत पुरुष हैं, ऐसा सांख्य दर्शन की मान्यता है। इसमें एक एक हेतु बताए गए हैं। जन्म मरण करणानाम प्रति नियमात, अर्थात जन्म मृत्यु तथा इंद्रियों के प्रत्येक शरीर में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होने से सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं अनेक हैं। सभी शरीरों में एक ही पुरुष की अधिष्ठाता मानने पर, एक पुरुष के उत्पन्न होने पर सबकी उत्पत्ति, एक के मरने पर सबकी मृत्यु, एक के अंधा होने पर सभी अंधे, एक के उदासीन होने पर सभी उदासीन हो जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। अतः यह सिद्ध है कि प्रति शरीर अधिष्ठाता पुरुष भिन्न भिन्न हैं। दूसरा हेतु है अयुगवत प्रवृत्ति, जो कारिका में आया हुआ है। एक साथ क्रियाशीलता का भाव। सभी प्राणियों की एक साथ प्रवृत्ति यानी क्रियाशीलता नहीं होती। यदि एक ही पुरुष की अधिस्थिति में विश्वास किया जाए तो एक के उठने बैठने खाने पीने चलने आदि पर सभी का एक साथ उठना बैठना खाना पीना चलना इत्यादि संपादित हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रति शरीर पुरुष भिन्न हैं। त्रैगुण्य विपर्यात चैव, सत्व रज एवं तम तीनों गुणों के भेद होने से, सत्व रज एवं तम इन तीनों गुणों का समवेत रूप से रहना ही त्रैगुण्य है और इनका समान अनुपात में न रहना ही इनका विपर्य अर्थात अन्यथात्व है। सामान्यतः लोक में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के लोग हैं। किसी में सत्व गुण की बहुलता है यथा ऊर्ध्वरेता ऋषि, तो किसी में रजोगुण की अधिकता है साधारण मनुष्य, तो किसी में तमोगुण अधिक है जैसे ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति, तामसी प्रवृत्ति के लोग। मनुष्य से इतर पशु पक्षियों में तमोगुण का अधिक ज़्यादा पाया जाता है। यदि सभी प्राणियों का अधिष्ठाता पुरुष एक ही होता तो गुणों का वैषम्य भी सिद्ध नहीं होता। इससे भी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। सांख्य का यह पुरुष वस्तुतः शरीरधारी जीवात्मा है, जो आपाततः या संयोगतः अपने ऊपर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का भाव करता मान लेता है। धन्यवाद, नमस्कार।